पाकिस्तान को एक चाइनीज कंपनी ने धमकी दी है कि वो थर के अंदर जो कोयला निकालती है वो बंद कर देगी, मतलब कोयला निकालना बंद कर देगी इफ पाकिस्तान डजंट पे $50 मिलियन। अगर पाकिस्तान उसके $50 मिलियन नहीं देता तो पाकिस्तान के अंदर जो थर का कोल प्रोजेक्ट है वहां से थर से कोयला निकालना बंद कर देगी। कोयला जो कि इस वक्त थर से निकलता है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। तो पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो महंगी होने जा रही है। इस वक्त गरीब आवाम पर एक और बोझ डलने जा रहा है। ये बोझ क्या है? चाइनीज कंपनी का, क्योंकि चाइना इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है कोयला निकालने में। अब आप सोच रहे होंगे कोयला इस्तेमाल कहां होता है? कोयला इस्तेमाल होता है पावर प्लांट्स में। पावर प्लांट्स क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली बनाते हैं, वो पावर बनाते हैं मुल्क के अंदर जहां पर पहुंचती है। जब उनको सस्ता कोयला मिलता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती प्रोड्यूस करते हैं। जब उनको महंगा कोयला मिलता है तो वो महंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब कोयला ही नहीं मिलेगा तो मुल्क के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस नहीं होगी और महंगी होगी। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो डार्क नजर आ रहा है। लेकिन जो चाइनीज कंपनी का कहना है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो थर की एक्सट्रैक्शन है, कोल माइनिंग है, वो बंद करने की उसने धमकी दी है। ये जो धमकी है उसकी भी जायज है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके पैसे देने थे, पाकिस्तान ने उसके पैसे नहीं दिए। एक तो हमारी जो पिछली गवर्नमेंट है, जो पिछली गवर्नमेंट गुजर चुकी है, उन्होंने बहुत ही महंगे फैसले किए। ये जो चाइना की कंपनी है, चाइनीज जो इस वक्त है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, चाइनीज मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ये पाकिस्तान के अंदर माइनिंग कर रही है थर के अंदर। तो इसके जो पैसे रहते हैं वो $50 मिलियन रहते हैं। हमने हर महीने इस कंपनी को $10 मिलियन देने होते हैं। अगर ना दे तो वो पाकिस्तान के अंदर जो काम है वो छोड़ सकती है, क्योंकि जो कंपनी होती है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। उसकी जो इस वक्त चीजें होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको चलाने के लिए मुल्क के अंदर उसको पैसा चाहिए होता है, जो मशीनरी होती है। अगर उसको पैसा नहीं मिलता तो मतलब वो पाकिस्तान के अंदर जो कोल की माइनिंग है वो नहीं कर सकती, लोगों को उनकी जो तनख्वाह है वो नहीं दे सकती, उसकी भी जो डिमांड्स है वो जायज है। लेकिन हमने हर महीने $10 मिलियन देने होते हैं, ये बहुत ज्यादा रकम है। हमने जून के महीने में सिर्फ $2.3 मिलियन दिए थे, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं थे। ये सारा अवाम का टैक्सीज है, अवाम के पैसे हैं, जो पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट्स हैं दूसरी कंपनीज के साथ मुआहदे करके गई है, पाकिस्तान को ऐसे चूना लगाया है। पाकिस्तान ने खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड किया, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की, जिसके जरिए खुद ही कफील हो सके, अपने जो कोल है खुद निकाल सके। पाकिस्तान हमेशा डिपेंडेंट रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज हैं वो कुछ और हैं। पाकिस्तान ने अपनी प्रायोरिटीज में अपने मुल्क को, अपने मुल्क की मुफाद को रखा ही नहीं। अब जो डॉलर पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो पाकिस्तान पैसे पे नहीं कर सकता। तो फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। अब सूरत हाल हो रही क्या है? अब पाकिस्तान के अंदर थर का जो कोल फील्ड है वो बहुत बड़ा है। ये जो सूबा सिंध है, ये बड़ा मैप आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो इस्लाम कोट है, बिल्कुल जो थरपारकर का रीजन है, यहां पर थर कोल फील्ड है, यहां ब्लॉक 2 है। और वहां से जो इस वक्त कोयला है बहुत ज्यादा निकल रहा है। कोयले से पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती जनरेट होती है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोयला, सिर्फ हमने जो उसको निकालने के लिए पैसे देने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो कोयला प्रोड्यूस होता है बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिजिनस जो कोयला है वो बहुत ही सस्ता है। अब सूरत हाल क्या है? जब इसको कोयला ही नहीं मिलेगा पावर प्लांट्स को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट करेंगे? मुल्क में बिजली कैसे भेजेंगे? तो मुल्क के अंदर शॉर्टफॉल होगा, अल्टीमेटली बिजली महंगी होगी। जब हमने टैक्सेस बहुत ज्यादा देने होंगे तो वो अल्टीमेटली मुल्क की जो फ्यूचर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही वर्सन होने वाली है। ये सारी जो फील्ड है पाकिस्तान के अंदर अभी भी डिस्कवर नहीं हुई, थोड़ी जगह पर हमने डिस्कवर किया है। इस कंपनी का जो लाइसेंस है 4 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने के बाद पाकिस्तान फिर मुआहदा करेगा, फिर और कंपनी आएगी, पाकिस्तान को मैनिपुलेट करेगी। पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा, पाकिस्तान की आवाम रुलती रहेगी, पाकिस्तान की आवाम एहतजाज करती रहेगी, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अब पाकिस्तान के पास जो कोयला है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान कोल रिजर्वायर्स कैन प्रोड्यूस 100,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कोयला है वो हर रोज 1 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है नेक्स्ट 500 ईयर तक। मतलब अगर हम नेक्स्ट 500 ईयर तक, मतलब 500 साल हैं, वो बहुत ज्यादा है। उस वक्त पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान के पास जो कोल के रिजर्वायर्स हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब कोयला बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी जो एक्सट्रैक्शन है, उसकी जो माइनिंग है वो ना होने के बराबर है। अगर माइनिंग हो भी रही है तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, दूसरे कंट्रीज के लोग कर रहे हैं और पाकिस्तान को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट आती है, या कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है या सिलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, हमेशा ही सिलेक्टेड आई है,
वो ऐसे मुआहदे करती है कि पाकिस्तानियों के हक में नहीं होते। इसी वजह से पाकिस्तानियों को महंगी जो बिजली है वो मिलती है। आज इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। अब पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल है, मतलब कोयला जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान के पावर प्लांट चलते हैं। अब सूरत हाल क्या है, जब ये जो कोयला है पाकिस्तान के अंदर निकलता है तो ये कहां इस्तेमाल होता है? एक तो पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान के अंदर सीमेंट फैक्ट्रीज है उनमें इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में जो ब्रिक्स बनाई जाती है, जो इस वक्त ईंटें हैं, ईंटों के भट्ठों में वहां पर इस्तेमाल होता है यही कोयला। अब सूरत हाल जब इनको कोयला नहीं मिलेगा, मतलब ना तो ब्रिक्स बनेगी, ना तो वो जो ईंटें हैं वो बनेगी, ना तो जो सीमेंट की इंडस्ट्री है वो चलेगी, ना तो पावर जनरेशन होगी, तो मुल्क में अल्टीमेटली फॉल आउट होगा। मुल्क के अंदर जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज्यादा होगी। अब पाकिस्तान खुद अपना इतना कोयला नहीं निकालता जितना बाहर से मंगवाता है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर बहुत ज्यादा कोयला यूज करता है। हमने मुआहदे ही ऐसे किए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर आईपीपीज है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, इंडिपेंडेंट पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं मुल्क के अंदर वो बहुत ज्यादा हैं, तो वो हमेशा पाकिस्तान को धमकी देते रहते हैं। हमने हमेशा उनके पैसे देने होते हैं। अगर वो मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर भी नहीं रहे तो हमने उनका किराया देना होता है, उनकी जो मेंटेनेंस के पैसे देने होते हैं, उनको कोयले के पैसे देने होते हैं। तो इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो कर्जा है वो चढ़ता रहता है। हम कर्जा लेके देते हैं तो उनको हमेशा कर्जा जो है पाकिस्तान पर चढ़ता रहता है। ये है सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा। मतलब इस साल हमने 1 लाख अरब की जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदी तो हमने 700 अरब दिए हैं, तो क्या है उस वक्त जो बाकी कर्जा है वो पाकिस्तान के ऊपर मल्टीप्लाई होता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी होती रहेगी। ये सूरत हाल है। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स किसने लगाया? 2000 के बाद 2018 तक जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पावर प्लांट लगाए, चाहे वो पीपी की गवर्नमेंट हो या शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की या मुशर्रफ के अंदर, ये पाकिस्तान को निचोड़ के रख दिया। इन चीजों ने पाकिस्तान के अंदर तबाही हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर देखी जाए फ्यूचर में जो मुस्तकबिल में जो इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा महंगी होने वाली है, क्योंकि कोयला प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ी मिकदार में कोयला प्रोड्यूस होता है, सिर्फ 1000 या 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वही भी 40 से 60 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो भी महंगी हो जाएगी। लेकिन मुल्क की जो सिचुएशन है वो खराब है। जब तक हमारी प्रायोरिटीज है वो चेंज नहीं होगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस हमेशा लाइक करें, हमेशा देखते रहें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा अल्लाह हाफिज़।